बीएचयू आईआईटी की एक छात्रा के साथ दर्दनाक घटना होती है। सामूहिक बलात्कार की जो घटना होती है उसके आरोपियों को सक्षम, आनंद और कुणाल, उनको भले ही जेल भेज दिया गया हो, लेकिन बनारस की जनता के मन में और बनारस की जनता एक सवाल जरूर पूछ रही है, आखिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ की बहादुर पुलिस जो यूपी में मामूली वारदातों में इनकाउंटर हो या अपराधी के घर में बुलडोजर चलना, वो बुलडोजर बनारस की गलियों, बनारस का रास्ता कैसे भूल गया? आखिर किसके दबाव में उनकी गाड़ी नहीं पलट रही है, ना ही उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है? आपको बता दें, बीएचयू कैंपस से महज 500 मीटर की दूरी पर एक छात्रा अपने मित्र के साथ, सहयोगी मित्र के साथ जब घूम रही थी, टहल रही थी, तो 3 बाइक सवार लड़के कुणाल, सक्षम और आनंद ने गन पॉइंट पर उस लड़की के साथ छेड़खानी की, उसको निर्वस्त्र किया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। लेकिन उन दरिंदों का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। उस लड़की की उन्होंने वीडियो क्लिप बनाई, उसकी फोटो ली और उसको डराया, धमकाया गया। लड़की डरी, सहमी, पास में झाड़ियों में छुप जाती है, निर्वस्त्र होती है। अब उन्हीं आरोपियों की जो चार्जशीट पुलिस दाखिल करने को जा रही है, तो उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो हम और आप या किसी भी लड़की के माँ बाप के रोंगटे खड़े कर देंगे। तीनों जो आरोपी थे वो फोन वीडियो के एडिक्ट थे। उनके फोन से फोन वीडियो, अश्लील फोटो और उनके फोन के बैकअप से ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसके कहने पर इन आरोपियों को 60 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी? आखिर इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी पुलिस के कान में जू क्यों नहीं रहेगा? छोटी छोटी मामूली वारदातों को 24 घंटे और 48 घंटों में खोलने वाली यूपी की पुलिस भाजपा के नेता, जो भाजपा के कथित नेता थे, उनके घर तक क्यों नहीं पहुंच पाई? उनके गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस ने उनका, जो आरोपी है, उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिस सवालों के घेरे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी का पुलिस महकमा सीधे सीधे फंसता हुआ नजर आता है। आखिर हमारी बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा, कब सुरक्षित रहेंगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार या भाजपा के नेता लाख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा ले या नारे दे दे, लेकिन जब तक देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, तब तक बेटी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी? कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को घर से दूर भेजने के लिए
सोचना पड़ेगा, संकोच करना पड़ेगा, उसको ये घटनाएं विचलित करती हैं। कई ऐसी जो भाजपा के जो नेता हैं, आपको बताते चले, ये तीनों जो नेता हैं, जो अपराधी हैं, गैंगरेप के आरोपी हैं, जो अभी जेल में हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र बनारस से भाजपा के पदाधिकारी हैं। भाजपा जिसे अपना हथियार मानती है, सोशल मीडिया और आईटी, उस आईटी डिपार्टमेंट के ये पदाधिकारी हैं। और घटना के बाद किस तरह से ये कई मीटिंग होती है, उनमें हिस्सा लेते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा होता है, उस चुनाव में प्रचार के लिए जाते हैं। कई नेताओं के साथ जो भारी भरकम हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनके पास फोटो डालते हैं। अब ये तथ्य नहीं है और ये थ्योरी किसी चीज को साबित नहीं करती है कि उन नेताओं से इनका रिश्ता क्या है, लेकिन उन फोटो और उन नेताओं की रसूख की वजह से ये जो कथित भाजपाई नेता थे, ये आए दिन वहां छेड़खानी और उस कैंपस में अपनी धमक छोड़ते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते। क्या सिर्फ यही एक कारण है कि वो जो आरोपी हैं भाजपा के नेता हैं या भाजपा के बैनर से काम करते हैं? यही एक वजह है कि उनके घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है, उनकी गाड़ी नहीं पलटी है? योगी जी, यूपी की पुलिस, सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जवाब बनारस की जनता और देश के जितनी बेटियां हैं, उनके माँ बाप ये जरूर पूछ रहे हैं, इंसाफ कब मिलेगा और ऐसी वारदातें कब बंद होंगी।